चलो आज इस वेबिनार में सिर्फ प्राइस एक्शन को समझेंगे। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं ना, ताकि कुछ लोग और आने वाले थे। लेटेस्ट ही वो आते हैं कि नहीं आते। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं यहाँ पे। मीनवाइल कुछ बात कर लेते हैं। देखिए प्राइस एक्शन में यहाँ पे ना मैं सिर्फ प्राइस एक्शन बताऊंगा, कोई ट्रेड लेने के लिए नहीं बताऊंगा। और जो आपको इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन है ना, कमेंट में डाल देना। 1-2 इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ट्रेड आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसे हमने डेबिट स्प्रेड बताया था, डेबिट स्प्रेड ले सकते हो, क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हो। या फिर आप आयरन फ्लाई करके ले सकते हो। ये हमारे पास एक इंडिकेटर है सीपीआर का। ये एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इसको हमेशा यूज़ करता हूँ। तो इंडिकेटर की सेटिंग कर लेते हैं तब तक। यहाँ पे देखो डेली, इसका कलर चेंज कर देते हैं ना। यहाँ पे डेली है, वीकली है, मंथली, जो भी चाहिए आप इसको यूज़ कर लेना। यहाँ पे चूँकि हम लोग इंटरडे का एक बार करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ना, अगर आपको स्विंग करना शॉर्ट टर्म में ना, तो आपको डेली और वीकली देखना पड़ेगा। और आपको मंथली स्विंग करना है तो आपको आवरली भी देखना पड़ेगा। मतलब एक प्रीवियस जरूर देखना चाहिए इसमें हमारे पास। ठीक है। तो सीपीआर की सेटिंग हो गई। सीपीआर में देखो यहाँ ये ब्लू की जो 3 लाइनें हैं ना, सीपीआर है। और जो ग्रीन वाली है ना, ये आपके रेजिस्टेंस है। और रेड वाली जो है आपकी सपोर्ट है। ठीक है। तो ये R1 R2 R3 R4 है। और ये जिस आप टाइम फ्रेम में जाओगे ना, चेंज हो जाएगा। इसको सेटिंग ऐसी कर रखी है, तो आप अपना देख लेना आप जहाँ भी इसको यूज़ करते हो। ये डेली है हमारा। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा इंडिकेटर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ना, ये RSI है। देखो आरएसआई की खासियत क्या होती है ना, कि आरएसआई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करता है। अगर आप इस आरएसआई की डेली डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई को ध्यान दो, तो देखो एक एक हमने यहाँ पे बैंड लगा रखा है 70 के आसपास का। तो बहुत बार क्या हो रहा है, आरएसआई इस रेंज में आके ना रिवर्स हो रहा है। तो एक इंडिकेटर हमारे पास ये है। फिर नीचे यहाँ पे जब एक्सट्रीम रिवर्सल्स हो रहे हैं तो 30-35 के आसपास आ रहा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे लंबे समय तक रह जाता है, जहाँ पे अगर ऑप्शन लोगे ना, तो आपका प्रीमियम गल जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो भी समस्या थोड़ी कम होगी, बट समस्या उधर होगी। एक तो इस इंडिकेटर को ध्यान रखो ना, कि कौन से आर से रेंज को फॉलो कर रहा है। इसमें आप ये वाला हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है मूविंग एवरेज की इसमें। तो ये हटा दिया हमने, सिर्फ आर से लगा दिया। इसी को अगर आवरली टाइम फ्रेम पे ले जाओगे ना, यहाँ पे देखो दैट इज़ क्लोज टू परफेक्शन। ये देखो 75 के आसपास से ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको इसका ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखो बार बार यहाँ पे 30 के आसपास रिटर्न हो रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट होता है कभी कभी ऐसे। तो RSI हमने देख लिया। अब एक दूसरा इंडिकेटर हमारे पास है। प्राइस एक्शन पे आते हैं बाबा। मेन तो प्राइस एक्शन ये ना, मैं जो आपको बता रहा हूँ RSI CPR और DXI, ये आपको यू नो एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगा आपको, मतलब एक्स्ट्रा वैलिडेशन देगा, बस और कुछ नहीं है। जब बाय डिफ़ॉल्ट आपको कहीं ऐसा खुलता है, इसमें हमें ADX को हटा देना है और DI को हमें ग्रीन लाइन कर देना है। ठीक है। और इसको माइनस वाले को हमें रेड कर देना है। तो इसको एकदम सिंपल सा रूल रखो। ये DXI और RSI में डिफरेंस है, कि ये आपको ना आपके डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बताता है। तो यहाँ पे आपको देखना है, बहुत सिंपल है। जब कोई पॉजिटिव से मैंने ग्रीन लाइन रेड वाले को क्रॉस ओवर कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बाई सिग्नल बनेंगे आपके। जब कभी देखो यहाँ पे बाई सिग्नल बनेंगे। वही यहाँ पे रिवर्स होगा, देखो। वही उल्टा भी वैसे ही ट्रू है। जब कभी रेड वाला है, नेगेटिव वाला DXI, तो यहाँ पे आपको रेड सिग्नल बनेगा। यहाँ पे कहीं आपका रेड बना था, तो यहाँ मार्केट ने दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे मार्केट, ये देखो यहाँ पे थोड़ा इसने, ये देखो यहाँ पे, पर देखो यहाँ पे ना प्रॉपरली काम नहीं किया। यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, बट मार्केट गिरा जरूर, लेकिन पहले थका के ऊपर ले गया इसमें। तो सिर्फ इस पे काम नहीं करना है, हमें पहले प्राइस सेक्शन देखना है। प्राइस सेक्शन देखने में इसे कंफर्म करना है। चलो अब आगे सारे लोग प्राइस सेक्शन को देखते हैं। नहीं, ट्रेड तो भाई आप कुछ भी ले सकते हो, ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक बार ये समझ लोगे ना, तो ट्रेड लेना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है। तो जब कभी आप कोई चार्ट को देखो ना, निफ्टी का चार्ट है, तो आप ये जानने की कोशिश करो ना, कि मार्केट ने
यहाँ से ही क्यों रिवर्स लिया, ये यहाँ पे भी क्यों रिवर्स लिया, यहाँ पे क्यों रिवर्स लिया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो हमें आपको नहीं पता है। इसको पहले हम लोग ले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और जो इस टेक्निक की आपको हमेशा ना टाइम फ्रेम आपको डेली ही रखनी पड़ेगी। डेली से कम में ना, क्योंकि डेली में क्या होता है ना कि एंड में आवरली में क्या होता है, लोग जैसे पोजीशंस लेते हैं, कभी कोई एक्सपोजर ले लेते हैं, कभी कोई एमटीएफ कर लेते हैं, तो उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं आती। पर डेली में उनको स्क्वायर ऑफ करना होता है, तो डेली की पोजीशंस ज़्यादा वैलिडेशन होती है, और डेली पोजीशन यूज़ करोगे तो काफ़ी बेटर होता है। हम्म, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ना कि वर्जिन प्राइस बैंड। वर्जिन प्राइस बैंड का मतलब है कि प्राइस को, जब एक बार प्राइस वहाँ पर टेस्ट हो गया तो फिर उसके बाद वो काफ़ी वीक हो जाता है। देखो देखो यहाँ पे क्या है कि एक बार, ये तो आपको पता होगा कि पहला रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे इस अगली बार इसने, थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, इस प्राइस बैंड को समझिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेसिस्टेंस था, तो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन के आगे के लिए, तो अगली बार क्या हुआ, मार्केट यहीं से गैप अप लेके ऊपर चला गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर यही जो लाइन था ना, ये आपका सपोर्ट बन गया। तो फिर अगली बार जब आया तो मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ। बाकी आरएसआई वगैरह आप यहाँ पे देखोगे तो वो भी वर्क करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट गलती हम लोग क्या करते हैं ना, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और बार 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 अभी एक्सपेक्ट करेंगे अगली बार जब मार्केट आएगा तो फिर इसी लाइन से रिवर्स होगा। बट एक बार कोई लाइन टेस्ट हो गया तो उस लाइन को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेजर गलती जो हमारी होती है यही होती है, हम बार 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 उसी लाइन को यूज़ करते रहते हैं। एक बार हमारा कोई लाइन टेस्ट हो गया तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो ये पुराना था, ये टेस्ट हो गया इसलिए इसकी वैलिडिटी नहीं है, राइट। लेकिन अब इसकी वैलिडिटी इसलिए आ गई कि इसने यहाँ पे गैप अप लिया था। देखो यहाँ पे ना इसने गैप अप था, तो गैप अप या गैप डाउन जहाँ बनेगा वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए मार्केट यहाँ पे आया और गिर गया। तो अगर हम यहाँ पर हम एस्टिमेट करना चाहें कि आगे मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ रिवर्सल यहाँ से होगा, मेरा मानना है नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट रिवर्सल यहाँ से होगा। देखो यहाँ पे ओपन हाई भी बना है, होना चाहिए, मतलब ओपन हाई भी बना है, तो मार्केट यहाँ पे जाके रिवर्स हो सकता है। सपोर्ट अगर देखना है तो सपोर्ट में देखोगे, देखिए ये वाला लाइन तो हमारा ब्रेक हो गया, तो अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये रिवर्सल पॉइंट हम मान तो सकते हैं, बट इस रिवर्सल पॉइंट हमारा स्टैंड तो नहीं है, रिवर्सल पॉइंट की बेसिस हमारी ये थी, तो इसीलिए रिवर्सल पॉइंट भी हमारा वैलिडेशन नहीं है प्रॉपर यहाँ पे। नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट ये वाला है, देखो ये वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो सपोर्ट है ना, ये इस रेसिस्टेंस के बेसिस पर है। हम ढूंढेंगे अगला कहाँ से होगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस काफ़ी दो तीन बार यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखो, ये एरिया जो है ना, यहाँ पे कंजेशन जो है ना, आपको कंजेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, ये देखो, होगा क्या ना कि लोग इस प्राइस बैंड का इंतजार करते रहेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, बट मार्केट यहाँ से कुछ और डिप होगा और फिर रिवर्स होगा, तो हमें ये लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस लेके मार्केट चला गया। ऐसा नहीं है, वो आपको कर क्या रहा है कि वो आपको बता रहा है कि कंजेशन जोन के पास में आया, यहाँ से निकल गया, मुझे आपके जोन से कोई मतलब नहीं था। तो एक तो ये देख लीजिए प्राइस बैंड में, और दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस बैंड का जो पार्ट क्या है कि आपको ये देखना है कहाँ से, अगर आपको लंबे स्विंग्स पकड़ने हैं तो आपको देखना है कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है लंबे डिक्लाइन के बाद। देखो यहाँ पे देखो, मार्केट ऐसे गिरा ना, गिरने के बाद यहाँ पे डोजी बनाया, जो भी बनाया उसके मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो आपको इस तरह के प्राइस बैंड को देखने हैं, एक्शन देखने हैं जहाँ से मार्केट ने मेजर रिवर्सल लिया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं। तो जब कोई मार्केट आपको इस जोन में आता दिखे तो यहाँ पे से स्ट्रॉन्ग बाई जोन, और सेम चीज़ देखिए यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। मार्केट गिरा, गिरने के बाद इसने यहाँ पे
एक पिन बार बनाया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। साइकोलॉजी को समझो भाई, यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद कुछ तो ऐसा हुआ यहाँ पे जो बायर्स आ गए और इसने प्राइस को नीचे जाने नहीं दिया। तो ये बायर्स अभी भी यहाँ खड़े हैं और ये प्राइस को नीचे जाने नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स का मतलब है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स खड़े हैं, तो बड़े प्लेयर्स जहाँ भी खड़े होते हैं ना, दे स्ट्रांगली डिफेंड देयर पोजीशन। ये वाला पॉइंट देखो। तो इस तरह के पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है तो वहाँ पे रुका प्राइस, फिर वहाँ से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनाया ऊपर चला गया। आपको ये पॉइंट देखना है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है फिर नीचे आ गया। कौन सा पॉइंट, इसके लिए क्या करना है आपको कि देखो, आपको सबसे देखना रिवर्सल कैंडल कौन सी है, तो रिवर्सल कैंडल है। तो रिवर्सल कैंडल का लो को पहले देखना, मार्क करना। रिवर्सल कैंडल का लो से नीचे अगर प्राइस गया है तो वहाँ पे आप सेल का ट्रेड ले लेंगे और आपका एसएल ये होगा। फिर से समझो, हाँ यहाँ पे एक तो रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते हो और दूसरा एग्जिस्टिंग ट्रेंड में भी आप ट्रेड ले सकते हो, रिवर्सल का ट्रेड। जैसे यहाँ पे जस्ट आपको बताया ना मैंने, कहीं और देखते हैं। हाँ देखो, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया है ना, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल का लो जैसे ब्रेक करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप यहाँ पे सेल का ट्रेड लोगे और आपका एसएल क्या होगा, ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल का हाई। और कभी भी ऐसे कैंडल अगर आपको बने जहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद बने ये रेड कैंडल, तो वो एग्जॉस्ट प्राइस के एग्जॉशन को दिखाता है। एग्जॉशन का मतलब होता है कि जो लोग यहाँ पे थे वो यहाँ से ऊपर लेते चले गए और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैंने अपनी पूरी लास्ट की जोर लगाई और उसने जो भी माल बेचा है वॉट एवर जो भी किया, बट अगली बार वो फेल हो गया, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। तो आपकी कभी भी इस तरह की जो ग्रीन कैंडल बनेंगी ना, इसमें प्राइस का एग्जॉशन जो जरूर बनेगा। यहाँ पे भी देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, तो फिर देखो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। जब ऐसी रेड कैंडल बन रही है उसके बाद जो प्राइस रिवर्स हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर होगा तो आप ट्रेड लीजिए और इसके लो का एसएल, सॉरी, इसके ऊपर ट्रेड लीजिए और इसके लो का एसएल लीजिए, आपका एसएल यहाँ ब्रेक नहीं होगा। इसी तरह से जब कभी लंबा प्राइस गिर रहा है ना, गिरने के बाद जब लंबा कभी गैप डाउन हो जाए, जैसे यहाँ पे तो गिरा, एक बहुत लंबा सा गैप डाउन हुआ और उस गैप डाउन से प्राइस ने रिवर्स ले लिया, तो आप इसके लो को एसएल पान के, अगर बहुत बड़ा नहीं है तो आप यहाँ पे बाई का ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी आपकी रेंज बन सकती है। तो यहाँ पे अब हम लोग इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, जैसे बताया दो तीन के सीपीआर को। तो ये सीपीआर को देखोगे ना, तो सीपीआर आपको बता ये रहा है, देखिए सीपीआर मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। सीपीआर में जो ये तीन लाइनें होती है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है और इसकी प्लेसिंग उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब कभी देखोगे कि तीनों सीपीआर की लाइन, जैसे ये तीन सीपीआर की लाइन है और अगली सीपीआर उसके ऊपर बनी है, तो इसका मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे है। तो डेली टाइम फ्रेम मतलब मंथली एक्शन बनाता है और मंथ के स्टार्ट में बनेगा भाई ये। तो ये आपको बताएगा कि मार्केट ना अगले महीने ऊपर रहने वाला। अब नेक्स्ट मंथ जब मार्केट खुला तो मार्केट सीपीआर के आसपास घूमता रहा, बट मार्केट अगर सीपीआर से ऊपर क्लोज कर गया, ऊपर क्लोज कर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बाई का ट्रेड आपको बनेगा। आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज R1, सेकेंड टारगेट इज R2। यहाँ पे रिवर्सल भी हो सकता है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उससे देखो इस मंथ की जो सीपीआर है इसके ऊपर बनी है, तो मार्केट हमारे क्या है, बाई ट्रेड में है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे यहाँ पे, भाई मार्केट बहुत ऊपर भाग गया तो यहाँ पे हम अगले मंथ हम सेल का ट्रेड लेंगे, बट सेल ट्रेड होता नहीं है, मार्केट नीचे जाएगा। फिर भी मार्केट ने सीपीआर को क्लोज किया, ऊपर बन गया। लेकिन जब कभी ऐसा होगा कि आपको ये लगे कि मार्केट जो है हमारा, हाँ यहाँ पे देखो, ओरिजिनल बायसनेस से जब अगर नीचे आ जाए तो वहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है। अब यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे देखो ओरिजिनल बायसेंस जब चेंज होगा हमारा, कभी कभी क्या होगा, जैसे इस मंथ का सीपीआर बहुत पतला बना है, तो नेक्स्ट मंथ का सीपीआर जो है क्या था हमारा, नीचे था। तो नीचे था तो इट इज़ फाइन, मार्केट ने नीचे खुला, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। तो मार्केट को आइडियली इस पॉइंट से रिवर्स करना चाहिए क्योंकि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, बट मार्केट ने यहाँ से रिवर्स नहीं किया, बट इसकी जगह पे यहाँ पे इसमें कंसोलिडेट किया। तो हमें वेट करना है जब कोई मार्केट सीपीआर के ऊपर क्लोज हो जाए। तो समझो यहाँ पे सीपीआर हमारा नीचे प्लेस हुआ, मीन्स अगले महीने मार्केट नीचे जाना चाहिए। मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। इसका मतलब कि हमें अब ये तैयार रहना है कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, क्योंकि ओरिजिनल बायसनेस हमारी ख़त्म हो गई। तो ख़त्म हो गई तो मार्केट रिवर्स में बहुत बड़ी इसमें अप ट्रेंड आ सकती है, यहाँ से बहुत बड़ी अप ट्रेंड आएगी। तो इस तरह से नेक्स्ट मंथ के ऊपर देखो, तो जब कभी, तो इसका सिंपल रूल है
कि सीपीआर की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ सीपीआर का इस महीने के सीपीआर है, ये अगले महीने के सीपीआर है, जब मंथ में बनेगी तो हम मान के चलेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन और कभी मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गया अगले महीने तो हम फिर यहाँ पे बाई की ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर आप कहीं ये देख रहे हो कि मार्केट इसके सीपीआर के नीचे कहीं खुला है, तो फिर सीपीआर का ये बहुत रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि आपकी ओरिजिनल बायस को निगेट हो गया, वैसे ही सेल साइड में भी होगा। तो ये सीपीआर समझ गए? इस पे कोई सवाल है तो बताओ। मोटा पतला पे यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है, मोटा पतला तो सिर्फ आपको बताता है इसकी मूवमेंट क्या होगी। जैसे यहाँ पे सीपीआर काफ़ी वाइड बना है, तो वाइड बनने का मतलब है कि अगले मंथ में कंसोलिडेशन होगा, जो कि कंसोलिडेशन यहाँ हुआ भी। बट वही अगर सीपीआर पतला बनता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत मिले, जैसे यहाँ देखो सीपीआर बहुत पतला बना, पतला बनने के बाद मार्केट खुला कहाँ, यहाँ कहीं खुला और काफ़ी बड़ी मूवमेंट आई, तो वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। ठीक है, तो सीपीआर हम लोग समझ गए थोड़ा बहुत। अब हम लोग समझते हैं अपना जो इंडिकेटर है डीएक्सआई डीएमआई, जिसको मैं मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सेटिंग में आप जाओगे ना, सेटिंग में इसको हटा दो, इसको ग्रीन कर दो भाई। बाय वाला ग्रीन है, सेल वाला रेड है, सिंपल है। ओके, तो वही बताया कि जब जैसे ही आप देखोगे रेड लाइन रिवर्स हो रहा है, जैसे ही आप देखोगे ग्रीन लाइन ऊपर जा रहा है रेड को क्रॉस ओवर करके, तो यहाँ पे आपको अपट्रेंड महसूस होगा। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो जब कभी आपको ऐसा दिखे कि ग्रीन लाइन जो है ना, यहाँ देखो कहीं पे भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर जा रहा है तो बाई की ट्रेंड होगी। जब कभी देखोगे कि रेड लाइन ग्रीन लाइन को काट के नीचे आ रहा है तो आपकी सेल की ट्रेड होगी। इसमें आप सीपीआर भी कॉम्बिनेशन लगा लो या प्राइस एक्शन लगा लो, तो आपकी गलतियाँ काफ़ी इसमें कम होंगी। देखो यहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स में डाल देता हूँ। एक ये पॉइंट हो गया हमारा, एक हमारे ये भी पॉइंट हो गया, एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट। अब देखो हर जगह पे क्या हो रहा है कि अब मार्केट ने रिवर्सल कहीं यहाँ पे लिया है, देखो मार्केट ने रिवर्सल कहीं यहाँ पे लिया है, बट हमारा ट्रेड यहाँ पे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। दूसरा, ये प्राइस एक यहाँ पे पहले यहाँ पे बहुत बड़ा सा गैप था, तो गैप भी फिल हो गया, उस गैप तो पहले फिल हो गया था, लेकिन गैप के पास प्राइसेस के रुकने के चांसेस थे। गैप को क्रॉस करके ऊपर गया तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे परफेक्ट बाय का ट्रेड बनेगा। फिर यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, थोड़ा सा एक दो दिन कंसोलिडेट किया और यहाँ ग्रीन लाइन ने रेड को क्रॉस ओवर किया। फिर आप देखो यहाँ पे इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन गया, आप यहाँ बाय का ट्रेड बनेगी। तो जब कभी आपको ऐसा दिखे तो आप यहाँ पे बाय या सेल का ट्रेड ले सकते हो। वैसे सेल भी एक दो केस देख लें, सेल भी दिखा है। ठीक, ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ देखो, करने को तो कहीं भी सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एक कन्विक्शन कैसे आएगा जब तक कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। कन्विक्शन आप यहाँ पे सेल कर दिए, फिर अगले दिन कहीं ऊपर यहाँ पे सेल कर दिए हैं, अगले दिन ऊपर खुल गया तो आप निकल जाएंगे लॉस बुक करके। आप अगर पैटर्न वाइज करेंगे तो आप उसको और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। राइट, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपको सेल का ट्रेड बनता था, थोड़ा ऊपर जरूर गया और प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, चलो अगले सेशन में हम लोग, आप लोग एक को बता दीजिएगा मैसेज करके, तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा चांस है प्राइस एक्शन पे दोबारा रखेंगे। ठीक है, चलो 20 मिनट हो गया, हम लोग कल फिर मिलते हैं एक बार। ठीक है, बाय।